कहानी की शुरुआत होती है न्यू इंग्लैंड ऑल मेल बोर्डिंग स्कूल से, जो कि शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो इसी स्कूल में रहते हैं। दिसंबर का महीना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ एक टीचर हैं जिनका नाम पॉल है। पॉल खुद भी किसी ज़माने में इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके पास स्कॉलरशिप थी। पॉल को यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं। यहाँ के जो हेडमास्टर होते हैं, कभी वह भी पॉल के स्टूडेंट हुआ करते थे। हेडमास्टर अपने पास पॉल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने सेनेटर के बेटे को फेल कर दिया, जो कि हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा डोनर है। तुम्हारे फेल करने की वजह से उसका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन पॉल को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो किसी भी कीमत पर ऐसे स्टूडेंट्स को पास नहीं करना चाहता जो डिर्व नहीं करते, क्योंकि उसे स्कूल की इंटेग्रिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान है और अब हेडमास्टर उससे नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए वह उसे सजा के तौर पर कहते हैं कि इस बार क्रिसमस की छुट्टियों पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रह जाएंगे, यानी कि जो होल्ड ओवर करेंगे, उनका ध्यान उनको सुपरवाइज तुम्हें करना होगा। पॉल को हेडमास्टर की बात माननी पड़ती है। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम एंगस है, जो कि एक ट्रबल मेकर है। वो जल्दी अपनी मॉम के साथ क्रिसमस की छुट्टियों पर सेंट किड्स जाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होता है। और अब जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं, वो सब के सब चैपल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कैफेटेरिया की जो मैनेजर होती है उसके बेटे को श्रद्धांजलि देते हैं, जो खुद भी इसी स्कूल से पढ़ा था, लेकिन वियतनाम वॉर में वह शहीद हो गया। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स पॉल की क्लास में जाते हैं, जहाँ पर पॉल सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड उन्हें बताता है। एंगस के अलावा सबके ग्रेड्स बहुत कम होते हैं। एंगस को भी प्लस मिला होता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब क्रिसमस की छुट्टियां आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं। एंग्स भी अपनी मॉम का इंतज़ार करता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं आती, जिसके बाद वह अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर जा रही हूँ, जो कि मैं पिछली बार नहीं जा पाई। दरअसल एंगस की मॉम ने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि एंगस ने अपनी मॉम से मना किया था। वो उनके साथ वक्त बिताना चाहता था, छुट्टियों पर जाना चाहता था, पर अब उसका प्लान पूरी तरह से खत्म हो गया और अब उसे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पर होल्ड ओवर करना पड़ेगा। एंगस के अलावा 4 और स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिन सबको पॉल को सुपरवाइज करना है। पॉल इन सब का शेड्यूल बनाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इन सबको अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी होती है, उसके बाद स्टडीज़ करनी होती है। हर चीज़ में डिसिप्लिन है। साथ ही ये पांचों आपस में मिलकर नहीं रहते। और अब रात को यह जून नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो कि कोरिया से है। वो अपने परिवार से बहुत दूर है, इसीलिए रात को वह रो रहा होता है। एंगस उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। इसी तरह से 6 दिन बीत आप एग्स इंजन को सप्लेक्स को रहता है जाते हैं और 6 दिनों के बाद इन्हीं पांचों में से एक स्टूडेंट के फादर आते हैं, जो कि बहुत अमीर हैं। वह हेलीकॉप्टर से आए होते हैं और वह इन सब को ऑफर करते हैं कि वह सब के सब उनके साथ उनकी फैमिली ट्रिप पर स्की करने के लिए चल सकते हैं, पर उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लेते हैं और एंगस का अपनी मॉम से कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए उसे यहीं पर रहना पड़ता है। और अब वो कैफेटेरिया की मैनेजर और पॉल के साथ पूरे बोर्डिंग स्कूल में अकेला रह गया है, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। रात को पॉल की चाबियां निकालकर पूरे स्कूल में घूमता रहता है। साथ ही वह किचन से आइसक्रीम भी खाता है, जो रूल्स के खिलाफ है। पूरी रात इसी तरह से घूमने के बाद सुबह वह चर्च में जाकर बैठ जाता है, जो कि बोर्डिंग स्कूल के अंदर ही है। तभी वहां पर कैफेटेरिया की मैनेजर आती है, जो अपने और एंग्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ पर अब पॉल भी आ जाता है। एंग्स पॉल से कहता है कि मैं जिम में जाना चाहता हूँ, पर पॉल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें इस तरह से किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता। यह सुनकर एंगस नाराज होकर उठकर वहां से बाहर चला जाता है, जहां पर वह फोन से होटल में रूम बुक कर रहा होता है, क्योंकि वह यहां पर पॉल के साथ नहीं रहना चाहता। पॉल इस बात को सुन लेता है और फोन को कट कर देता है, जिसके बाद एंगस वहां से भागना शुरू कर देता है। पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह पॉल की बात नहीं सुनता और जिम रूम में जाकर एक जगह जंप करता है, जहां पर गिरने की वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। पॉल उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसके शोल्डर को पूरी तरह से सेट कर दिया जाता है। और अब उसके शोल्डर पॉल की बात नहीं करा कि डिसलोकेट होने की वजह पूछी जाती है, पर एंगस यहां पर झूठ कह देता है कि रेस्टोर में गिरने की वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, क्योंकि अगर उसने बताया कि जिम में ऐसा हुआ था तो इसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम पॉल के ऊपर लगेगा,
क्योंकि उसी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह किसी भी स्टूडेंट को छुट्टियों के दौरान बिना इंस्ट्रक्टर के जिम के अंदर एंटर ना होने दे। और अगर यह बात हेड मास्टर को पता चल जाती तो वह पॉल को स्कूल से निकाल देता। यही कारण होता है कि एंगस ने झूठ कहा होता है और अब पॉल एंगस को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और जब यह खाना खा रहे होते हैं तभी वहां पर एक वेट्रेस आती है जो असल में हेड मास्टर की असिस्टेंट है। छुट्टियों में वह यहां पर काम कर रही है। पॉल उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और अब वह लेडी इन दोनों को क्रिसमस पार्टी पर अपने घर पर इनवाइट करती है। पॉल उसके घर पर जाना चाहता है क्योंकि बहुत वक्त से वह बोर्डिंग स्कूल से बाहर नहीं निकला। इसीलिए कैफेटेरिया की मैनेजर हेडमास्टर का जेटर एंगस और पॉल ये चारों के चारों हेडमास्टर की असिस्टेंट के घर पर क्रिसमस पार्टी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उस असिस्टेंट की एक नीस भी होती है जो एंगस को बहुत ताज पाती है, अच्छी लगती है। वो उसके काम में मदद करता है और अब ये दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर एंगस उसके साथ फ्लर्ट करता है और अब यह दोनों के दोनों किस करते हैं। वहीं पॉल को दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि असिस्टेंट का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह खुद उससे प्यार भरी बातें करने की उम्मीद से यहां पर आया था। यहां पर कैफेटेरिया की जो मैनेजर होती है बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और शराब पीने के बाद वह इमोशनल होकर अपने बेटे को याद करती है जो वियतनाम वॉर में शहीद हो गया था। पॉल और एंगस उसे बाहर ले आते हैं जहां पर पॉल एंगस से कहता है कि मुझे लगा था कि आज तुम्हारे फादर आकर तुम्हें यहां से ले जाएंगे, जिसके बाद मुझे इस काम से छुट्टी मिल जाती। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और गुस्से में एंगस पॉल से कहता है कि मेरे फादर मर चुके हैं। दरअसल वह अपने स्टेप फादर को फादर नहीं समझता। यह बात सुनकर कैफेरिया की मैनेजर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके इस तरह के बिहेवियर के लिए उसे डांटती है, जिसके बाद ये सब के सब बोर्डिंग स्कूल वापस आ जाते हैं। पॉल को एहसास होता है कि क्रिसमस के दिन उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो क्रिसमस की एक छोटी सी पार्टी अरेंज करता है जहां पर वो कैफेटेरिया की मैनेजर और एंगस को बुलाता है। वो इन दोनों को गिफ्ट भी देता है और कहता है कि तुम कुछ भी मांग सकते हो। एंगस कहता है कि मैं बॉस्टन जाना चाहता हूं। पॉल साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, पर कैफेटेरिया की मैनेजर कहती है कि तुमने उससे वादा किया था, तुम्हें एंगस को बॉस्टन ले जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूं। रास्ते में मेरी सिस्टर का घर है जो कि प्रेग्नेंट है, मैं वहां पर उतर जाऊंगी और वापसी में तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। और अब पॉल पहली बार स्कूल के रूल्स के खिलाफ एंगस को बॉस्टन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसे पता है कि एंगस बहुत शरारती है, वो कभी रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन अब वो धीरे धीरे एंगस को समझने लगा है। उसे पता है कि एंगस बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि क्लास में जो उसने टेस्ट दिया था उसमें एंगस के अलावा सभी बच्चे फेल हो गए थे। उसे पता है कि एंगस की फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से वह डिस्टर्ब है और अब ये तीनों के तीनों हैं बॉस्टन के लिए निकल जाते हैं। कैफेटेरिया की मैनेजर रास्ते में अपनी सिस्टर के घर पर उतर जाती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों बॉस्टन पहुंच जाते हैं। बॉस्टन पहुंचने के बाद ये स्केटिंग करते हैं, म्यूजियम जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। एंगस पॉल से मजाक भी करता है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग पॉस्किटिंग माद एलियम स्टास्कर में बन जाती है। साथ ही पॉल को एंग्स के कमरे में एक दवा मिलती है जो कि एंग्जाइटी की होती है और यही दवा खुद पॉल भी लेता है। यानी कि इन दोनों को कहीं ना कहीं अंदर से एक ही तरह का दुख है, जिसे कम करने के लिए ये दोनों एक ही दवा लेते हैं। और अब पॉल को यहां पर अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मिल जाता है जो कि बहुत ही कामयाब है। और जब वह पॉल के बारे में पूछता है तो पॉल भी अपने करियर के बारे में झूठ कह देता है। एंगस भी उसका साथ देता है। दरअसल पॉल उसे नहीं बताना चाहता कि वह उसकी तरह कामयाब नहीं हो पाया। वह मात्र एक टीचर है, जबकि पॉल उससे भी ज्यादा डिर्विंग था। यहां पर बातों ही बातों में एंगस को पता चल जाता है कि पॉल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। पॉल बाद में एंगस को बताता है कि जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था तो वहां के एक डोनर कॉन्स्टेबल काम सामसेक्सपूल को के बेटे ने मेरे ऊपर अपने काम को चुराने का इल्जाम लगा दिया था, जिस वजह से मैंने उसे कार से हिट कर दिया, जिसके बाद मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मेरा पूरा करियर खत्म हो गया था। पर हेडमास्टर ने, जो कभी मेरा खुद स्टूडेंट हुआ करता था, उसने मुझे स्कूल में जॉब दी और मैं एक टीचर बन गया। यहां पर हम पॉल के दुख को समझ पाते हैं। वो जिंदगी में बहुत बड़ा बहुत कामयाब इंसान बन सकता था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके पूरे करियर को खत्म कर दिया। और पॉल नहीं चाहता कि एंगस के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि एंगस बहुत इंटेलिजेंट है। अगले दिन ये दोनों के दोनों थिएटर जाते हैं और जब वहां पर मूवी देख रहे होते हैं तभी एंगस वहां से निकल जाता है। पॉल उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है,
एंगस बाहर टैक्सी में बैठ ही रहा होता है कि पॉल उसे देख लेता है। वो एंगस से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने पिता को देखने जा रहा हूँ। पॉल को लगता है कि वह सिमेट्री जा रहा है, जहाँ पर उसके पिता की कब्र है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर एंगस उसे सिमेट्री नहीं बल्कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर उसके पिता की मैं ली जा रहा हूँ। पिता अब भी जिंदा होते हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, इसीलिए उन्हें यहां पर रखा गया है। एंगस को पूरा विश्वास है कि अब उसके पिता पहले से बेहतर होंगे। वह अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की दिमागी हालत अब भी ज्यों की त्यों है, जिससे वह बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है कि जिंदगी का यह एक और दुख है जिससे वह अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है। रात को पॉल के साथ जब वो डिनर करने के लिए जाता है तो वो पॉल से कहता है कि मुझे डर है कि आगे चलकर मैं भी अपने फादर की तरह हो जाऊंगा। मेरी दिमागी हालत भी उन्हीं की तरह हो जाएगी और शायद यही कारण है कि मेरी मॉम हमेशा मुझसे दूर रहती है। पॉल एंग से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है कि तुम शरारती जरूर हो, लेकिन तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। यह सुनकर एंगस को बहुत अच्छा लगता है और अब पॉल, एंगस और कैफेटेरिया की मैनेजर यह तीनों के तीनों बोर्डिंग स्कूल वापस आ जाते हैं। छुट्टियां भी अब खत्म हो चुकी है। 1 जनवरी को जब स्कूल खुलते हैं तो सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। एंगस अपने सभी क्लासमेट से मिलता है। वह पहले से बहुत बदल चुका है। हालांकि वह इस क्रिसमस पर घर नहीं गया, पर पॉल के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीखा। हेडमास्टर पॉल को अपने कमरे में बुलाते हैं, जहां पर पहले से एंगस की मदद और उसके स्टेप फादर होते हैं। दरअसल एंगस की मॉम को पता चल गया होता है कि एंगस अपने डैड से मिलने के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल गया था, जो कि उसे अलाउड नहीं होता, और अब वो उसे स्कूल से निकालकर मिलिट्री एकेडमी में भेजना चाहते हैं। वैसे भी उसने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए हेडमास्टर उसे निकाल देंगे, पर पॉल ऐसा नहीं होने देना चाहता। एक बार उसकी एक गलती से उसके खुद के करियर को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पर वह ऐसा एंगस के लिए नहीं होने देना चाहता। इसीलिए वह झूठ कह देता है कि बॉस्टन जाने का प्लान उसका खुद का था और उसी ने एंगस से कहा था कि उसे अपने फादर से मिलना चाहिए। और जब हेडमास्टर यह बात सुनता है तो वह तय करता है कि एंगस स्कूल में ही रहेगा, लेकिन वो पॉल को उसकी जॉब से निकाल देता है और अब वो कैफेटेरिया की मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, जो उसे एक डायरी देती है, क्योंकि हमेशा से वह एक बुक लिखना चाहता था। पॉल यहां से जाने से पहले आखिरी बार एंगस से मिलता है। एंगस को पता है कि पॉल ने उसके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। दरअसल पॉल की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसको उस टाइम संभाल पाता जब उसकी करियर का वक्त था, लेकिन उसने एंगस के लिए वो किया। और अब वो कार में बैठकर जब यहां से जा रहा होता है तो उसके पास एक बहुत महंगी शराब की बोतल होती है, जो उसने हेडमास्टर के कमरे से चुराई थी। वह उसमें से एक घूंट पीकर उसे वहीं पर स्पिट कर देता है, जो कि स्कूल के प्रति उसकी डिसरिस्पेक्ट को दिखाता है, क्योंकि जब वह एक स्ट्रिक्ट टीचर था तब उसके हर कोई खिलाफ था, और आज जब उसने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है तो आज भी लोग उसके खिलाफ हैं, और उसे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने एंगस के लिए वह किया है जो कभी उसके लिए किसी ने नहीं किया। उसे पूरा यकीन है कि एंगस आगे चल के अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।